दोस्तों आपको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। जब राहुल गांधी की बात होती है तो राहुल गांधी कहते हैं कि उनके साथ पूरे देश के जो युवक हैं, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, सब उनके साथ हैं। मोदी जी से परेशान है, आप भी छात्र हैं, वो कह रहे हैं कि छात्र बेरोजगार घूम रहे हैं, तो इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है लोगों पे। देखिए, बेरोजगारी का जो कारण ये बता रहे हैं कि छात्र बेरोजगार घूम रहा है। मैं सिंपल सी बात बता दूं, जनसंख्या इतनी बढ़ गई है, ठीक है, और जो लायक है वो कर भी रहा है और वो बन रहा है। वो किसी को ये दोषी नहीं ठहरा रहा कि हाँ मैं बेरोजगार हूँ, मैं कुछ करने लायक हूँ, मेरे अंदर कोई स्किल है तो मैं खुद कर लूंगी। बंगाल में एक मुद्दा चल रहा है संदेश खाली, जिसमें 100 से ज्यादा महिलाओं का बलात्कार हुआ। मणिपुर में बोलने वाले बहुत लोग थे, संदेश खाली में लोग क्यों नहीं बोल रहे? संदेश खाली में लोग इसलिए नहीं बोले क्योंकि सब टीएमसी से डरते हैं। शर्म आनी चाहिए, क्योंकि ये जो हादसा जिन्होंने किया ना वो खुद टीएमसी के कर में करता है। हाँ। इसीलिए नहीं बोल रहे कोई। अगर वो टीएमसी के बाहर के होते तो सब बोलते, टीएमसी के अंदर है इसलिए नहीं बोल रहे। डूब मरो विपक्षियों, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। जाके डूब के मर जाइयो कहीं। राहुल गांधी अब कुछ अलग पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी की जो बातें हैं वो देश को पीछे लेके जा रही है। आपका क्या कहना है इस पे, राहुल गांधी के इस बयान पे? मुझे लगता है कि वो जो भी बोलते हैं वो बस उनको बस अपोज करना है। जो भी बीजेपी बोलती है उसके लिए वो कुछ भी बोलेंगे। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, चाहे उसमें सेंस हो या ना हो। तो ये न्याय यात्रा जो है, आपको लग रहा है कि प्रॉफिट हो पाएगा न्याय यात्रा का? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज लोगों में अकल आ रही है, लोगों को अवेयरनेस आ रही है मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, और उनको पता चल रहा है धीरे धीरे कि वट एवर बीजेपी वॉज डूइंग इट इज इन फेवर ऑफ द कंट्री, इट इज नॉट अगेंस्ट द कंट्री, इट इज नॉट अगेंस्ट एनीवन। मौका उसको दिया जाता है जो उसके काबिल और उसके लायक हो और जनता को लगे उस पे भरोसा हो। जिसकी भाषण पे हमें भरोसा नहीं है उसको देश की चाबी कैसे दे दें? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। जो ट्रांसलेटर यूज करे, जो उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, जिसको 4 लोग लगे एक कविता लिखने के लिए, उसको हम देश की जिम्मेदारी कैसे सौंप दे? आप खुद ही सोचिए। जो बंदा ये नहीं डिसाइड कर सकता कि कौन सी स्कीम निकालनी है, जिसका दिमाग ही है या ऑपोजिशन में बैठ के तमाशा कैसा करना है, अकल की कमी है। शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को। तो उसको ये जिम्मेदारी कैसे दी जाए? 70 साल से एनसीपीडीपी कांग्रेस वालों ने लूटा है कश्मीर वालों को, हमें दबा कुचला गया, हमें आज तक कुछ नहीं दिया। आज अगर हमें इस राहत की अगर सांस लेने को मिली है वो तो मोदी सरकार में मिली है। गांधी तो कह रहे जब से मोदी जी आए मुस्लिमों को तो दबाया जा रहा है भाई। मुस्लिम को नहीं दबाया जाए। ये देखो, शेरनी दिल्ली में आई है जम्मू कश्मीर से, दबाया गया है क्या? दबाया गया है। झंडा मेरे हाथ में था, फ्रंट लाइन मेरे हाथ में थी, कहाँ दबाया गया है? मैं भी तो एक मुस्लिम हूँ, मैं भी तो कश्मीर की बाशिंदा हूँ। मल्लिकार्जुन खड़गे वही व्यक्ति हैं जिन्होंने ये बयान भी दिया था कि 2024 में अगर मोदी सरकार आ गई, अगर मोदी जी आ गए तो फिर सनातन धर्म की पुनः स्थापना हो जाएगी। आप जानते हैं कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है ये। इसका मतलब वो जानते हैं कि सनातन धर्म की स्थापना कोई कर सकता है तो वो ये सरकार है। पहली बात, उन्होंने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि वो सनातन धर्म के विपक्षी हैं, विरोधी हैं। जाके डूब के मर जाइयो कहीं। उन्हीं के ही सुपुत्र प्रियंक खड़गे वो क्या बोलते हैं, सनातन धर्म इज लाइक अ कोविड एंड डिजीज, और जब उसका विरोध करना चाहिए तो वो कहते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। केसी वेणुगोपाल जो उनके पार्टी के महासचिव है, ये अधिकार किसने दे दिया? शर्म आनी चाहिए कांग्रेस को, इन्हें शर्म आनी चाहिए, इन्हें माफी मांगनी चाहिए। डूब मरो कांग्रेस यो। इस बार इंडिया गठबंधन वर्सेज एनडीए गठबंधन, 2 गठबंधन बने हुए हैं। कौन हावी होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एनडीए गठबंधन या राहुल गांधी अरविंद केजरीवाल का इंडिया गठबंधन? बिल्कुल मोदी जी का होगा, क्योंकि इतनी फैसिलिटीज दे रहे हैं वो पिछले 9 साल से। 9 साल हो गए मोदी जी को और कॉन्टिन्यूसली हमें उसकी फैसिलिटीज इम्प्रूव ही हो रही हैं। इतना अच्छा विदेश जाके वो कर रहे हैं, विदेश से हमारे इतने अच्छे कॉन्टैक्ट्स बन रहे हैं, इतनी अच्छी मतलब आगे हमें खुद से लग रहा है कि सब अच्छा होगा। और सिलेंडर ऑफ कोर्स थोड़े दिन पहले हमें 200 रुपये सिलेंडर उन्होंने सस्ता करके दिया, मोदी सरकार में ही हुआ है। सो आई रियली गो फॉर मिस्टर मोदी ओनली। मैं 5 दिन से कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रोग्राम्स कर रही हूँ। विकसित भारत शक्ति वंदन अभियान, नारी शक्ति वंदन अभियान कर रही हूँ। तो कंटिन्यूअसली हजारों की तादाद में महिलाएं मेरे साथ जुड़ी थी कंटिन्यूअसली इतने दिन।
अगर ये सब पॉसिबल नहीं हुआ होता, यहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीमें थी, लेडीज़ को वहाँ पे लोन निकालते थे, वो उन्होंने अपने छोटे मोटे बिजनेस स्टार्ट किए हैं, वो आज घर वालों पे डिपेंड नहीं है। अगर वो मोदी जी की वजह से पॉसिबल नहीं हुआ होता, मोदी जी ने ऐसे ऐसे स्कीमें यहाँ पे लॉन्च नहीं की होती हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, तो कोई महिला मेरे साथ कल नहीं आती। राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया है, लोग परेशान हैं महंगाई से। उनका डेवलपमेंट भी तो वो कर भी तो बहुत रहे हैं, वो कितनी चीज़ें ही कंट्रोल कर सकते हैं, ये सब तो और जनता के हाथ में ही है। बट जब कांग्रेस के हिसाब से देखा जाए, अगर बाकी देशों के हिसाब से देखा जाए, तो हमने कोविड के बाद से बहुत कंट्रोल किया है। बाकी देशों में तो मतलब रिसेशन आ चुका है, इकोनॉमी गिर चुकी है, और इंडिया की इकोनॉमी तो तब भी स्टेबल है। मतलब कि जो हमारा इन्फ्लेशन है वो 6% की रेंज में है जब से मोदी जी आए हैं। तो मुझे लगता है कि मतलब मोदी जी सही तरफ हैं। देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। ओह वाह। चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।